शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान है। आज अमरजीत शर्मा जी की शहादत 1 वर्ष हुआ है। आज पूरे परिवार के साथ और पार्टी के मेरे बड़े सीनियर लीडर्स के साथ, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक विजय शर्मा जी के साथ, पूर्व मंत्री मेरे दोनों चंद्र प्रकाश गंगा जी के साथ, बीके मनियाल जी के साथ, हमारे डीडीसी के साथ और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता। मैं देख रहा हूँ कि ये आम लोगों द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उस शहीद को याद करना जिसने अपने कौम के लिए शहादत दी, अपने लोगों के लिए शहादत दी, अपने गांव वासियों के लिए शहादत दी। परिस्थितियां हम सबके सामने है कि 1 वर्ष पूर्व निर्मम हत्या, उनकी शहादत जो है, जिस तरीके से टेररिस्ट के लिए ये एक आम रास्ता रहता है आगे जाने के लिए, उन्होंने उनको देखा होगा और उनको रोकने का प्रयत्न किया होगा। वो महान वीर तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे वीरों की शहादत को हर वर्ष याद करना चाहिए। मैं उनके भाई के प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं कि एकमात्र नौजवान मैं देखता था, मेरे पास भी आना, एलजी साहब के पास भी जाना, डिप्टी कमिश्नर्स के पास, डीकाम के पास, और जगह जगह पर जाकर उन्होंने आज जो ये उस वीर के लिए एक उनको याद करने के लिए जिस तरीके से ये स्थान बनाया है, मैं उनके प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। और मेरा मानना है कि इस मेला गांव, यहाँ पर रहने वाले सभी वासी चाहते थे कि उनके नाम को याद रखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम के लिए शहादत दी, अपने लोगों के लिए शहादत दी, और उस वीर को याद करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मुझे आज ध्यान में आया था कि उनकी आज शहादत का दिन है, तो मैं आज उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए अपनी पार्टी के प्रमुख विधायकों के साथ यहाँ पर एकत्रित हुआ हूँ। और मैं आज ये देख रहा था कि इस गांव में कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई ना कोई उस वीर की शहादत को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ। वंदे भारत ट्रेन हालांकि 15 मार्च को इसकी शुरुआत होने वाली थी। किन्हीं कारणों से हम सब जानते हैं कि मौसम की खराबी के चलते वो लेट हुई, और वो पहलगाम का वाकया हम सबके सामने है। वो युद्ध भी हम लोगों ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर करके जिस तरीके से वो ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान में घुसकर, पीओजेके में घुसकर टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड्स जो थे वो खत्म किए गए, तबाह किए गए। 90 घंटे से भी कम के समय में पाकिस्तान ने घुटनों के बल आया। आप मान सकते हैं पाकिस्तान को बुरा लगता है कि कश्मीर का नागरिक खाए। पिछले 7 वर्ष के अंतराल में जब से खासतौर पर 370 हटा, 35 से हटा, उसके बाद तो लगातार एक ऐसा वातावरण यहाँ पर बना था जिसके चलते तरक्की के आयामों की तरफ हमारा जम्मू कश्मीर अग्रसर था, और उसी के चलते पाकिस्तान की तकलीफ हम सबके सामने आई। लेकिन हर मरहले के ऊपर उसे मुंह की खानी पड़ी। आज पाकिस्तान हाशिए के ऊपर खड़ा हुआ देश है, और जिस तरीके से लगातार से कश्मीर में एक अच्छा वातावरण बना है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से एक ट्रेन के माध्यम से पूरा कश्मीर जो है पूरे भारतवर्ष के साथ जुड़े, और पूरे भारतवर्ष की संस्कृति उस ट्रेन के माध्यम से कश्मीर में पहुंचेगी। मेरा मानना है कि कश्मीर और खासतौर पर जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों की मैं बात करूं तो तरक्की के आयामों की तरफ जो है वो